गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सिनान, ये आज का स्केड्यूल है। मैंने खुद एक एक करके लिखा है। इन सब के लिए शुक्रिया आबरू। सिनान, आपने परफ्यूम चेंज किया है क्या? मैंने नहीं तो। अच्छा, मैं आपके परफ्यूम को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन ये थोड़ी अलग है। इंटरेस्टिंग। इसमें क्या खास बात है? मैंने कहीं पढ़ा था, जिस इंसान में एनर्जी का जादू ज्यादा हो उसकी खुशबू भी अलग होती है। मैंने कभी नहीं सुना। यानी जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब इस बात को मानती हूँ मैं। आपको पता है, इस कंपनी में आप जैसे इंसान नहीं देखा। कई दफा मैंने आपको जज किया है। मेहनती, जो काम को अच्छे तरीके से करता है और कंपनी को इसी तरह मैनेज करता है। ऐसे मत देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। वैसे समझ रही हूँ आप हैरान हो रहे हैं, मगर आबरू, मैं समझा नहीं तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। सिनान, अंधी नहीं हूँ मैं जानती हूँ डेफनी ने किस तरह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मगर आप किसी को भी अपने पोटेंशियल पर पर्दा मत डालने दें। बिल्कुल नहीं डालने दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुमसे मिलने के लिए आया था। तुमसे कहा था यहाँ नहीं आना। यहाँ से जाओ अब। तुम समझ नहीं रही हो। केनान हम पे शक कर रहा है। मैं अपने भाई से झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूं। अहमद, क्या मैंने तुमसे इस बारे में बहुत बार बात नहीं की? इस तरह से हम दोनों अपनी फ्यूचर में अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर केनान को शक है। वो तुम्हारे बारे में पूछता है। मेरे बारे में? मैं जानती हूं, बहुत मुश्किल है, मुझे एहसास है, लेकिन तुम्हें हम दोनों के लिए बर्दाश्त करना होगा। केनान हमें नहीं समझेगा, वो अलग कर देगा हमें। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा, इसीलिए कहा। मेरे लिए, बल्कि हम दोनों के लिए। खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं हम दोनों। ये कैसे हो सकता है? गेंजर को मेरे पास भेजो अभी के अभी। लानत हो तुम पर। उसने मेरे साथ धोखा किया। मुराल साहब, तुम मेरे साथ वाकई मजाक कर रहे हो? मुराल साहब क्या हुआ है? वो यूएसबी बिल्कुल खाली है। यूएसबी खाली है?
मुझे ये यूएसबी जनान मैम के कमरे में से मिली थी और मैंने लाकर आपको दे दी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। कहीं तुमने वो डेफनी को ले जाकर तो नहीं दे दी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उससे यूएसबी चेंज कर ली थी। देखो, तुम्हें पूरा यकीन है ना तुमसे कोई गलती हुई है तो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, उसके बाद तुम्हारी बर्बादी है। मुझ पे यकीन करें आप। मतलब मम्मी ने वो फुटेज डिलीट कर दी थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन फिर भी पक्का पता लगाओ, मेरे साथ चलो। तुम कोई जिन तो नहीं हो, फिर भी लोगों से भिड़ने लगी हो, हमने ऐसा सुना है। तुमसे डरती नहीं हूँ मैं वुराल। तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें डरना चाहिए। क्यों डरूं मैं? तुम अपने उस शौहर को धोखा दे रही हो जो तुम्हें यहाँ तक लेके आया है। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर ही होगा। ऐसे इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी वुराल। ऐसा है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो बेहतर है, तुम्हारा तमीज में रहना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? ये अचानक तुम्हारा रंग क्यों बदल गया है? हाँ, तमीज से रहो और उतना सोचो जितना तुम कर सकती हो। समझ में आई मेरी बात तुम्हारे? क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे शौहर को सब कुछ पता चल जाएगा। ये क्या है? अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए। यहाँ हम दोनों बस अकेले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ अब से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूंगा, इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। क्यों ना हम लोग एक काम करें, अगले हफ्ते हल्दीर चलते हैं, क्या ख्याल है? मैं वो जगह बहुत याद करता हूँ, तुम्हें ऐसी जगह दिखाता हूँ जो तुमने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। मैं तुम्हें वहां अपने बचपन की यादें दिखाऊंगा, ये अच्छा चेंज होगा। हाँ इरमक, ये अच्छा होगा ना? इरमक तुम सो गई क्या? देखो इधर। इरमक, इरमक, इरमक क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी आवाज सुन रही हो इरमक? कोई मेरी मदद करे, मेरी मदद करो। इरमक, इरमक, इरमक जवाब दो। इरमक, इरमक मुझे जवाब दो, क्या तुम सुन रही हो? डेफनी कहाँ है? डेफनी मैडम चली गई हैं। कुछ बता के गई हैं आपको? वो जल्दी में थी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। समझ गया मैं, शुक्रिया। सिना, मीटिंग के लिए आपका वेट किया जा रहा है। वो यूएसबी खाली है, इसका मतलब अम्मी जहां भी हैं वो वहां रहते हुए भी मेरी हिफाजत के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा ही है। तुमने भी देखा ना, जो भी मेरे रास्ते में आया वो बर्बाद हुआ है। पर अब अजीज की बारी है, पहले मैं उसे खत्म करूंगा और उसके बाद ही मुझे इस दुनिया में सुकून मिलेगा। तुम अपना बताओ, तुम्हारी बात कुछ आगे बढ़ी क्या? मैंने किसी को ढूंढा है, जितनी जल्दी उसे मौका मिला वो अजीज को मार देगा वुराल साहब। बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं। इस काम में 2 लोगों का हाथ है, क्या तुम यकीन कर सकती हो? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि डेफनी सिनान से मोहब्बत करती है, मगर वो तो पैसों के लिए वहाँ है। कितनी अजीब औरत है वो। आजकल ऐसे ही चल रहा है हजल, हर कोई अपना फायदा देखता है।
कैसा होता है, लोग कैसे कर लेते हैं समझ नहीं आता मुझे। उसने फुटेज डेफनी को दी थी होगी। उसको सही जगह पहुंचाना तुम्हारा काम है। ठीक है, मैं करती हूँ किसी ना किसी तरह, मगर अब मुझे अम्मी के पास जाना होगा। सही है, तो मुझे वहां पहुंचकर लाजिम बता देना, ठीक है? ठीक है। सिनान क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कैनान का फोन आया था। पहली मत बुझाओ, बताओ वो क्या कह रहा था? देखो इरमाक, क्या हो गया इरमक को? वो बता रहा था कि इरमाक बीमार है। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल जा रहे हैं, रास्ते में है। हसल को कॉल करो, उससे बताओ कि इरमक को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? ये लोग इतने परेशान क्यों थे? इरमक मैम की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हेलो। हेलो हजल मैम, मैं जोहाल। हाँ जुहाल बोलो। इरमक मैम की तबीयत ठीक नहीं है, वुराल सर ने आपको हॉस्पिटल जाने के लिए कहा है। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। मैं आज नहीं आ सकती हूँ अम्मी, मुझे अर्जेंट काम के लिए जाना है। क्यों, क्या हो गया बेटा? आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है बेटी, मुझे खबर देना बाद में। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिएगा। करोगी किनान से शादी? तुम्हारी शक्ल है उसके साथ शादी करने की। मैं नहीं कर पाई। मर जाओ तुम, मर ही जाना होगा तुम्हें भी। भाई अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। बहुत शुक्रिया भाइयों। क्या बात है मेरे भाई, किस जुर्म में आए हो? कत्ल के जुर्म में आया हूँ मैं यहाँ। ओह, हम तुम्हें यहाँ खुशामदीद कहते हैं। तुम लोग भी यहाँ इसीलिए आए हो क्या? मैंने उसको मारा जिसने मेरी बहन से बदतमीजी की, और आँख खुली तो खुद को यहाँ पाया। मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। किसी और से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो क्या तुम्हें इस पर फख्र है? क्या आदमी ऐसा करते हैं? क्या कह रहे हो तुम? अपना काम करो। तुम होते कौन हो? तुम अभी आए हो, पहले दिन ही लड़ाई झगड़ा मत करो। आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। ये रही आपकी जगह। भाई छोड़े, जाने दे इसे। क्या आप चाय पियेंगे भाई? हाँ, मेरा उसूल है कि जो किसी औरत को मारते हैं मैं उसे इंसान ही नहीं समझता हूँ। घटिया इंसान, और फख्र करते हैं इस बात पर। पता है, मेरा बस चले तो ऐसे घटिया इंसानों को जिंदा जला दूं मैं। भाई आप तो बहुत बहादुर इंसान निकले। माफ कीजिएगा, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और लाइफ सपोर्ट के बगैर इनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। चांसेस बहुत कम है बचने के। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? घटिया इंसान, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। भाई रुक जाए। मुझे क्या किया है तुमने? उराल साहब प्लीज होश में आइए। मेरी बहन के साथ क्या किया है तुमने?
वो तो अच्छी थी, तुमने ऐसा क्या कहा है उसको? अगर गिलान साहब नहीं होते तो पेशेंट को कुछ हो चुका होता अब तक। यानी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इरमक को यहाँ ले आए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए वुराल साहब, इरमक साहिबा बहुत वक्त से इस बीमारी से सफर कर रही हैं। आप यूँ समझे कि ये इस बीमारी के आखिरी स्टेज पर हैं। इस हाल में सिर्फ एक ही चीज बाकी है कि इनको जितना हो सके खुश रखें आप सब। कम से कम अपनी बहन के आखिरी दिनों में तो ऐसा रवैया मत रखें। क्या हो गया ये मेरी बहन को? ये क्यों हमें छोड़कर जा रही है? पहले बॉब, अब इरमाक, ये हमें क्यों छोड़कर जा रही है भाई? वुराल साहब, मुझे लगता है आपको घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। अपनी बहन को ऐसा रवैया मत दिखाइएगा, क्योंकि आपकी हिम्मत की उसे जरूरत है। जानता हूँ आपका कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना होगा। इरमक कैसी है? तुमने बात की? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मेरी बहन मर रही है। क्या मतलब है? कहीं और इलाज करवाते हैं, किसी और हॉस्पिटल में, कहीं दूसरे मुल्क में? तुम्हें क्या लगता है हमने ये नहीं सोचा होगा? इरमाक का जिस्म इतना हाई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा इसकी ऐसी हालत नहीं कि ये लंबा सफर तय कर सके। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इरमक ये डिजर्व नहीं करती, वो बहुत मासूम है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस कोशिश कर सकते हैं वो आखिरी वक्त में खुश रहे, तकलीफ से नहीं। बस करो सिनान, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो घर चलते हैं। तुम जाओ, मैं अजल के साथ आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद रब्ता कीजिए। हेलो जी, कहिए। हेलो नौरा, मैं सनान बोल रहा हूँ। डेफनी मैम घर पर हैं? वो नहीं है सिनान सर। अभी नहीं आई वो? हाँ, वो आई थी थोड़ी देर पहले, चेंज किया, उसके बाद वो चली गई। मुझे उनका मूड ठीक नहीं लग रहा था। अल्लाह, खैर ठीक है, शुक्रिया। इन दोनों के बीच जरूर कोई बात हुई है, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह खैर करे। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पर। तुमने वाकई वकील को कॉल करके पूछा? मुझे बस एक मशवरा चाहिए था, पता नहीं अब कुछ भी हो सकता है। तुम सिनान से तलाक लेने के लिए संजीदा हो? इन शर्तों में तो नामुमकिन लग रहा है। डेफने, तुम खुश नहीं हो तो शर्तें छोड़ दो। जिंदगी बहुत छोटी है, उससे मोहब्बत नहीं तो इस रिश्ते को मत निभाओ। तुम जवान हो, खूबसूरत हो। बिना पैसों के जवानी और खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ पैसा है क्या? तुम अपनी जिंदगी कम पैसों में भी जी सकती हो। मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्यों शादी की थी मैंने उससे? सिर्फ इस वजह से की थी कि वो बाकी लोगों से अलग है, अमीर है, इसलिए शादी की थी। उसके पास सब है, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि वो एक लूजर है। बल्कि वो तो एक ऐसा इंसान है जो अपने बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा है और उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तुम ठीक कहती हो, उसे अपने लिए चालाक बनना पड़ेगा। कौन? सिनान? क्या हंसाओ मत। चालाक, और वो भी सिनान। उससे कहीं ज्यादा इज्जत तो उसके पागल भाई वुराल देमिरुलू की है। जानती हो क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है कि सिनान कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन कुछ तो करना होगा अब।
मिस्टर कैनान, आपका यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंट को होश नहीं है। अगर इनकी कंडीशन में कोई चेंजेस आते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कैसी है वो? मुझे बस अभी पता चला, फौरी आ गया मैं। ठीक नहीं है। मुझे माफ करना, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। जरूर। अभी ये जवान है, इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, जल्दी रिकवर करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। कैनान, आओ थोड़ा बाहर चलकर बात करते हैं, ताज़ी हवा भी ले लो तुम। आ जाओ। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं आपसे पूछना भूल गई थी, बाबा की कोई खबर मिली आपको? नहीं बेटा, कोई खबर नहीं मिली। हम इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा काम हो गया क्या? मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। इरमा को आज अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत तकलीफ में है बेचारी। बेचारी बच्ची। हाँ ना अम्मी, मैं आपके पास कल आऊंगी ये बताना था, कॉल इसी वजह से की थी। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हिफाजत करे। एक के बाद एक मुसीबत आने को है ना? पहले तुम्हारी अम्मी, अब इरमा। ऐसा हमेशा ही होता है। पहले तो आपको लगता है कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे आराम से, फिर उसके बाद और मुसीबतें आ जाती हैं। तुम ठीक हो ना वराल? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं बहुत सी चीजों से गुजरा हूँ, इससे भी गुजर जाऊंगा। जब नाज चली गई थी तो तुम्हारी बुरी हालत होगी, क्योंकि जब कोई अपना अजीज चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तुमने उस वक्त कैसे कंट्रोल किया अपने आप को? बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। मेरी बुरी हालत थी, मैं बहुत उदास था। जिंदगी ऐसे ही चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम मेरे लिए एक अंधेरे में सूरज की तरह हो। अजीज भाई के बारे में कुछ आगे पता चला? नहीं, बदकिस्मती से नहीं, जैसे सब कुछ तुमने छोड़ दिया। देखिए हमारी हालत, इरमा यहाँ हॉस्पिटल में है, अजीज भाई वहाँ जेल में है उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। कैनान, ऐसे मत कहो, अपने लिए बुरा मत सोचो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हम कर सकते हैं, हम दोनों कुछ न कुछ कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि वो गन किसने चुराई है, और फिर हम अजीज भाई को जेल से छुड़ा लेंगे। देखो, इरमक के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका इलाज हो रहा है। अजीज भाई को मुझे जेल से बाहर निकालना होगा, लेकिन बदकिस्मती से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैनान यार, ऐसी बातें मत करो, आखिर तुम भी एक इंसान हो, कोई तुमसे मौजज़े का इंतजार नहीं कर रहा। खुद के लिए इतनी बड़ी मुश्किल मत खड़ी करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अजीज भाई को जरूर निकालूंगा वहां से। भाई मुझे इस वक्त अपने बाबा की याद आ रही है। आपको याद है वो क्या कहते थे? किसी की मदद करना नेकी है, और किसी के हक के लिए लड़ना एक इबादत के बराबर होता है। हाँ, ऐसा ही कहते थे। भाई आपको पता है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना। ऐसा ही है। हमारे बाबा हमें हमेशा अच्छा और एक ईमानदार इंसान बनाना चाहते थे अहमद भाई। उनकी वजह से हम अजीज भाई को जानते हैं, ऐसा ही है ना? उन्होंने हमारा उस वक्त साथ दिया जब हमारा वक्त बहुत बुरा था। जो कुछ भी हमारे पास है वो अजीज भाई की वजह से ही है। अजीज भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए। देखें भाई, ये जो हमारे आसपास लोग हैं ये हमें कभी नहीं समझेंगे। हमारे मरहूम बाबा ने हमें दौलत तो नहीं दी, लेकिन इज्जत, इखलाक और शराफत जैसी चीज दी है, और अब ये सब दिखाने का हमारा वक्त है भाई। ऐसा ही है ना? इस मतलबी दुनिया में किसी के लिए भी हमें ये दौलत छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, ठीक कह रहे हो, समझ गया। सही होने से कुछ बदल नहीं रहा, ये हमारे लिए आफत से कम नहीं है। किसी और के साथ हम गलत नहीं होने दे सकते किसी भी सूरत। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, जानान साहिबा के कत्ल में और आपकी गन गायब होने में क्या अब्रू का कोई हाथ है?
मैंने किया है। क्या किया है? उस औरत को मैंने मारा है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप मुझे ये क्या बात कह रहे हैं? आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी आपको मालूम नहीं होता कि आपका करीबी क्या कर दे। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मैं आपको जानता हूँ, आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। देखिए, उस लड़की को मत बचाइए, आप आबरू को मत बचाइए। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, मैंने किया है, मगर मेरा इरादा नहीं था उनको मारने का। वो तो बस अचानक से गोली चल गई और ये सब कुछ हो गया। गलती से कैसे हो सकता है? आप गलती से उस औरत को कैसे मार सकते हैं? कैसे? आबरू को बचाने के लिए किया, क्योंकि जनान आबरू को धमकियां दे रही थी। उस औरत को पता चल गया था कि इरमक का प्लग आबरू ने निकाला है, तो मैं भी उसे डराना चाहता था। मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था। सब कुछ एकदम से हो गया। तुम्हें मजीद नहीं बता सकता अब मैं। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ये आपने मुझसे क्यों छुपाया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत के लिए। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसको मजीद परेशान और बेइज्जत होते नहीं देख सकता। मुझे डर था कि कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए। खौफ में था मैं। मुझे पता है तुम किसी से नहीं कहोगे, मगर तुम फिक्र नहीं करो। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखना, कल सुबह होते ही मैं हर चीज का एतराफ कर लूंगा। मुझे माफ कर दो। डेफनी, ये क्या है? तुम पूरे दिन कहाँ थी? कहीं नहीं, बस दोस्तों से मिली, फिर उसके बाद शॉपिंग पर गई थी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बताया था ना तुम्हें कि हम हॉस्पिटल में हैं। इरमाक की हालत बहुत खराब है। सेनान डियर, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हें हर बात में ड्रामा करना होता है। सच में तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। मॉम हमें छोड़कर चली गई, इरमाक हॉस्पिटल में है और तुम पूरे दिन से शॉपिंग कर रही हो। हाँ सेनान, देखो, मुझे सब अच्छे से मालूम है, ठीक है? इरमक के लिए हमदर्दी है मुझे। ये घर एक पागल खाना है और मैं बहुत थक गई हूँ उससे। अगर ये सब चलता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगी इस घर में। तुम भी मुझे समझो। इरमक पे मार है, मुझे उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएगी। सॉरी, आपकी फिक्र हो रही थी। आप ठीक तो है ना? हमने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया है। क्या दिन गुजारे हैं एल्तीर में हमने। ये बहुत अलग था। सही कहा, एल्तीर बहुत अलग है, मगर हम भी अलग थे भाई। ऐसे नहीं थे हम। हाँ, वक्त की बात है। ये बस वक्त ही नहीं है, वक्त ने हमें गलत लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खैर के नाम, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरी आखिरी रात है, ऐसी बातें मत करो। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बारे में ज्यादा बात करना और परेशान होना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा। क्या आबरू के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना सही था? मैं उससे हमेशा से मोहब्बत करता हूं। मैंने कभी भी उससे नफरत नहीं की। मुझे जितना याद है, ये मोहब्बत है। तुम तो अच्छे से जानते हो, बिना किसी सवाल जवाब के जीते हैं।
मुझे उसकी हिफाजत करनी थी मेरे भाई। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही करते। ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ भाई, ठीक तुमने मेरी जान बचाई है, जानते हो ना? ये जब से यहाँ आया था मेरी नजर इसी पर थी भाई। हटो, क्या हो रहा है? लेके चलो इसे, चलो जल्दी चलो, चलो चलो। शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाजल, कैसी हो? कुछ और पता चला तुम्हें? नहीं, मगर तुम फिक्र मत करो। हाजल, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, मगर वो खबर अच्छी नहीं है। मेरी अम्मी बीमार है, मुझे उनके पास लाजमी जाना होगा। ये तो बुरी न्यूज़ है, घबराने वाली बात तो नहीं है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, मुझे उनके पास जाकर ही पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होगा उन्हें। प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें खतरा हो, ठीक है? काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती, मगर जाने आज तक तुमने जो भी कुछ किया है वो बहुत है। तुमने बहुत मदद की है मेरी, शुक्रिया। ये तो फर्ज था मेरा। जानती हूँ ज्यादा मदद नहीं कर पाई, बस इतना कहूंगी, ख्याल रखना अपना। तुम मेरी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी अम्मी की खबर देना मत भूलना, ठीक है? प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला। गाइए गाइए। आपकी बीवी चली गई है और किसी और आदमी के साथ उसके घर में रह रही है, और आप यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। आबरू, जरा तमीज से। सच कह रही हूँ। क्या झूठ है ये? आपकी बीवी इस वक्त अजीज के घर पर नहीं बोले, और हजल को देखे वो मालिकन बन गई है। जरा आप हमारी हालत तो देखें, हाथ पर हाथ रखे गाने गा रहे हैं आप। आबरू, जबान संभाल के बात करो वरना। हाँ ठीक है बाबा, ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मुझे नहीं बल्कि अपनी बीवी को ये सब कुछ कहना चाहिए था, समझे आप खुद सोचे जरा, उस औरत की तरफदारी कर रहे हैं जो आपको निकाह करने के बाद भी धोखा दे रही है, वो भी किसी और के साथ रह के। पता नहीं कैसे आदमी है आप। ब्रावो,
शर्म आती है मुझे बाप कहते हुए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। छोड़े मुझे। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? कैसे बात कर रही हो अपने बाप से? महलिक, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है खाला। ये हालत तो अब तुम्हारी रोज ही होती है। नहीं खाला, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है अजीज के बारे में सोच सोच के। बेटा, कुछ बुरा नहीं होगा। अजीज बहुत स्ट्रांग आदमी है। इंशाल्लाह वो जेल में ठीक ही होगा। वो इससे पहले भी जेल में रह चुका है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। कैसी हैं आप? क्या हुआ हफीज? वो कैनान से कुछ बात हुई क्या? मेरी हजल से बात हुई थी। हॉस्पिटल में इरमक के पास होगा वो। ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। बात सुनो, हुआ क्या है? कुछ नहीं खाला। हफीज क्या हुआ? प्लीज सच सच बता दो, मुझे सुबह से बहुत घबराहट हो रही है। मलिक, अजीज भाई। क्या हुआ अजीज को? उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। हफीज भाई की कॉल। जी कहिए हफीज भाई। कैनान। जी भाई कहिए। किसी ने भाई पर हमला किया है। ये क्या कह रहे हैं भाई? कैसे हुआ ये सब? गार्ड ने कॉल करके बताया मुझे कि किसी दूसरे कैदी ने अजीज भाई पर हमला किया है। उनकी हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। आप कहाँ पर हैं अभी? घर पर हूँ। ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ, मेरा इंतजार कीजिए। क्या हुआ कनान, कुछ बुरा हुआ है क्या? हफीज भाई थे। अजीज भाई पर किसी कैदी ने हमला किया है। चाकू से वार किए गए हैं उन पे। बस यही होना रह गया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर उस वक्त रिफत नहीं होता। अजीज भाई आप ऐसा मत कहिए। मैं आप पर कैसे हमला होने देता? मैं बचा सकता था, इसलिए बचाया आपको। रिफत जानते हो, मेरे ऐसे हर बुरे वक्त में हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता है। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान है भाई। अल्लाह का शुक्र है, मगर तुम भी उनमें से एक नहीं हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह भाई। देखो रिफत, तुम आज से मेरे भाई हो, समझे? ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बिला झिझक कह देना। मैं आपसे क्या चाहूंगा भाई, बस आप सलामत रहें। खैर, मैं बस तुम्हें बता रहा था। ठीक है भाई।